कमाल की बात यह है कि एक आम आदमी इस देश के अंदर सेलिब्रिटी से मिलने का जितना क्रेज रखता है और जितनी एक्साइटमेंट उसको सेलिब्रिटी से मिलने के लिए है, अगर इससे आधी एक्साइटमेंट भी वो अपने सपनों के लिए और बिजनेस के लिए रख लेता तो वो खुद सेलिब्रिटी बन जाता है। खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि जहाँ तुम हो वहाँ सभी तुम्हें प्यार करें। जहाँ से तुम चले जाओ तुम्हारे जाने के बाद वहाँ सभी तुम्हें याद करें। और जहाँ तुम जाने वाले हो वहाँ पहले से ही लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं, है ना? एक बात हमेशा याद रखना, सवाल इसका नहीं है कि आप सफल हो सकते या नहीं हो सकते, सवाल इसका है कि सफलता के लिए पूरी जान लगा सकते या नहीं लगा सकते। खुद पे भरोसा रख, तेरा वक्त भी आएगा, जिसने तुझे खोया है वो बहुत पछताएगा। वक्त की बात है, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। कोई भी आदमी किधर भी पहुंच सकता है जिंदगी में, इधर भी किसी भी ऊंचाई पे जा सकता है, लेकिन एक आदमी उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचता है जितनी ऊंचाई पे पहुंचने का अपने अंदर विश्वास पैदा कर पाता है। राइट, उतनी ऊंचाई पे पहुंचे। यार ध्यान करो, अपने मन को देखो, ये सारा खुराफात इतना परेशान, अगर तुम ध्यान नहीं करोगे ना तो ये तुमको इतना परेशान करेगा, इतना। जिसने जीवन में ये देख लिया कि दुश्मन अंदर है, उसके बाहर के सारे दुख खत्म हो गए। तुम देखो, तुम सोचते हो कि कल सुबह 4 बजे उठेंगे और शाम को ये बड़ा ताव में रहता है बहुत कि बस कल से फाट डालना है सब एकदम, और बस बहुत हो गया, पापा का पैसा बहुत बेकार हो रहा है, पापा को कुछ करके दिखाना है अब, और मामा जो मम्मी का मजाक उड़ाते हैं उनको भी देखना है। और रात में बड़ा ताव में रहेगा और सपना बनाएगा, ये करेगा, और 4 बजे का अलार्म लगेगा, और जैसे ही 4 बजेगा ये पता क्या कहेगा 5 मिनट और। ये 2 घंटा नहीं कहेगा, इसकी तुम स्मार्टनेस देखो, ये नहीं कहेगा 2 घंटा और, कहेगा 5 मिनट। और तुमको लगेगा यार 5 मिनट को ज्यादा तो होता नहीं। अब तुमने आंख बंद कर ली, नींद खुली 9 बजे, और जब 9 बजे सुबह नींद खुली तब ज्यादा मतलब ये जलील करता है कि उठ ही नहीं पा रहे हो, कुछ कर ही नहीं पाओगे जिंदगी में। इस देश में कोई किसी से परेशान नहीं है, सब खुद से परेशान है। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन मिला दिया, अब वो देश भर का रायता तुम्हें सुना रही है, पूरी दुनिया का, कि मामा सिंगापुर जा रहे हैं, मम्मी से भी कह रहे थे चलने के लिए, और कह रहे थे बच्चों को भी ले चलो, और ये और वो फलाना। मैच्योर लोग 2 फ्रंट कभी नहीं खोलते। तुम युद्ध की तैयारी भी करोगे और दुनियादारी भी करोगे, संभव नहीं है। देखिए, हम सब एक ना एक दिन इस जीवन से चले जाएंगे, एक ना एक दिन मृत्यु हो जाएगी। आप बस ये सोचना कि जिस दिन बेटा आप जीवन में नहीं रहोगे उस दिन किसको फर्क पड़ेगा। बस अपने आप से ये सवाल पूछना कि जिनके साथ आप रोज चाय पीने चले जाते हो, जिनके साथ ही आप इंस्टाग्राम पे उलझ जाते हो, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे उलझ जाते हो, जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको 1 साइडेड मैसेज करते रहते हो, क्या इनको फर्क पड़ेगा? छोड़ना है ना जीवन में तो बस एक चीज छोड़नी है, मूर्छा। मूर्छा में क्या होता है कि आंखें खुली हैं, आदमी को लगा है कि वो जग रहा है, पर वास्तविकता में वो आंतरिक स्तर पर निंद्रा में है। तो जो सिगरेट पी रहा है ना वो मूर्छा में है, जो तंबाकू खा रहा है वो मूर्छा में है, जो 4 घंटे रील देख रहा है वो मूर्छा में, क्योंकि अगर उसकी मूर्छा टूटेगी तो उसे दिखाई पड़ेगा कि ये मैं कर क्या रहा हूं। तुम जो भी काम करो एक चीज उसमें पता करो कि इस काम से मुझको क्या फायदा, मेरी शक्ति बढ़ रही है क्या। मूर्छा मतलब सोना नहीं, बेहोशी नहीं, बड़ा प्यारा शब्द है मूर्छा। इसी मूर्छा से बाहर निकलने का नाम है ध्यान। संसार का अटल नियम है, ये वो परमानेंट रूल है जिसको चाहकर भी कोई चेंज नहीं कर सकता। और इस बात को हम जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना ही जल्दी हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। जो चीज चली गई है उसको दुख मनाने से या उसका शोक मनाने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि उस पर काम करके हम हो सकता है उससे भी ज्यादा कुछ हासिल कर लें। जैसे एक पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन पेड़ उनका शोक नहीं मनाता है, आने वाले पत्तों का इंतजार करता रहता है और इसी चीज में वो लगा रहता है। इसलिए परिवर्तन को, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। हर पल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है ना। भारत के 1000 वर्षों के इतिहास को उठाकर अगर देखें तो इतिहास ये कहता है कि जब तक यहाँ पर किसी के माँ बाप जीवित हैं तब तक तो बिजली का बल्ब भी खुद बंद नहीं करता, तब तक नलों से बहता हुआ पानी बंद नहीं करता। जिंदगी के छोटे से छोटे काम भी जब माँ बाप करने के लिए हैं तो वो अपने पांव पे खड़ा नहीं होता। ये भारत के कल्चर में आ गया 1000 वर्षों से। बड़े हैं ना, वो कर देंगे ना। आप जिस दिन अपनी जिंदगी का चार्ज अपने हाथ में लेते हो उस दिन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक ये 5 क्रांति आपके जीवन में उन्नति की तरफ उठना चालू हो जाती है। लेकिन लेना होगा आपकी लाइफ का चार्ज हाथ में। लिए एक लड़के की अहमियत क्या होती है? जब एक लड़का पैसे कमाने के लिए अपने सपनों को छोड़ दे तब समझना कि वो लड़का अपने माँ बाप के लिए जी रहा है। जब वो खुद की जरूरतों को मारकर अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा करे तब समझना कि लड़का जिम्मेदार हो चुका है। जब वो किसी से कोई शिकायत ना करे तब समझ जाना
कि वो अपने आप से लड़ रहा है। जब वो कहे कि मैं ठीक हूँ, इसका मतलब अपनी सारी भावनाओं को वो मार चुका है और सबको खुशी देने का प्रयास कर रहा है। ये अहमियत होती है एक लड़के की माँ बाप की नजरों में, है ना? क्योंकि मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम कितना भी सोशल मीडिया चला लो, कितना भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आज से 7 साल बाद, 5 साल बाद जब कुछ नहीं होगा ना दोस्तों, बहुत गंदा फील करोगे, बहुत गंदा फील करोगे। और उस समय ये दिन याद करोगे कि 11th क्लास में था, 17 साल का था, मेरे पास पूरे जीवन भर का समय था, पर मैंने दिन भर बस इंस्टाग्राम चलाया, यूट्यूब चलाया, मूवीज देखी, दोस्तों के साथ गेड़ी मारी। वो कहते हैं ना कि चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही, हर रोज अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि ये एक बीज बोने जैसा है। शुरुआत में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, यही बीज एक मजबूत पेड़ बन जाता है और यही सफलता का पेड़ आपकी पूरी जिंदगी को छाया प्रदान करेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही सही, पर हर रोज अपने काम पर फोकस दीजिए, है ना? कितने भी बुलंदी पे चले जाना, याद रखना हवाई जहाज भी बहुत उड़ता है, लेकिन लौट के आना है जमीन पे ही। आसमान में ठहरने का सहारा नहीं होता, इसलिए चाहे जितना उड़िए, जमीन पे अपना संपर्क बनाए रखिए। आगे से ये लाइन याद रखना, ये मैं हमेशा फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में। जब बहुत अच्छा कर रहे हो ना, तो स्लो मत पढ़ो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाओ। इट इज सिंपल लाइक कि भाई साहब 300 रन को चेस कर रहे हो और आपके 280 रन बन गए हैं और एक विकेट नहीं गिरा और 30 ओवर हुए, तो ये मत सोचो 20 ओवर पड़े आराम से कर लेंगे भाई साहब, ना, बिल्कुल नहीं। जल्दी से जल्दी लपेटो, जल्दी से जल्दी खत्म करो उसको और अग्रेसिवली खत्म करो। आपको अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन होना ही होगा अगर आप जीवन में वाकई में कुछ करना चाहते हैं। नहीं तो आपका जन्म किसी ने नोट नहीं किया है आपके माँ बाप के अलावा। आपका जो जीवन चल रहा है साला किसी को मतलब नहीं है। कब तुम मर जाओगे किसी को टट्टू फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, नोबडी केयर्स कब आए, कब जिए, कब मर गए, नोबडी केयर्स। समय ऐसा चीज है जो कितना भी तकलीफ में आप हो, आपको उस तकलीफ के साथ जीना सिखा देता है। लोग कहते हैं कि समय वक्त पे जो होता है, समय जख्म को भर देता है, नहीं भरता है। पापा को सिर्फ ये देखना है कि क्या मेरा बेटा मेरे बिना कमा सकता है कि नहीं। जिस दिन उनको ये भरोसा हो गया ना, उस दिन वो सब बोलना बंद कर देते। जब तक उन्हें लगता है ना कि यार मेरे बिना इसका क्या होगा, तब तक वो हर चीज में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं तू ये गलत कर रहा है, नहीं तू ये गलत कर रहा है। वो बस ये चाहते हैं कि यार मैं नहीं हुआ तो ये कैसे करेगा। खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखो खुद पर और उस ईश्वर पर, क्योंकि सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पे। याद रखना, जो इस दुनिया को छोड़ के जाता है उसे तकलीफ नहीं होती है, जो उसकी आस लगा के रहते हैं उसको तकलीफ होती है। समझे? तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, तुम्हारा मन, तुम उसको बेच दो। तुमको किसने अधिकार दिया? हमारा मोबाइल वो बेच देगा। ये जिंदगी माँ बाप ने दिया है, माँ बाप चाहे तो नष्ट कर दे। अगर मरना ये तो माँ बाप को सौंप दो कि जिंदगी आपकी, आप मार दीजिए। तो कौन जिंदगी दिया था? तुम थे जिंदगी के मालिक हो, तुम नहीं हो। ये माँ बाप की दी हुई जिंदगी है, तुम होते कौन हो इसे नष्ट करने वाले? हमारा मोबाइल तुम नष्ट कर देगा, मरबो करेंगे हम। हमारा मोबाइल मन करे मार पटक फोड़ दे, हमारा अधिकार है। हम फोड़ दे, हम थोड़े डिप्रेशन में चल रहे हैं। खाली देखो, याद रखो, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें ये किससे के लिए है? जो खाली रहता है, खाली उसके पास समय है। हम लोग के पास इतना समय ही नहीं है कि डिप्रेशन ऑपरेशन जाएगा। देखना, अगर कोई दुख आएगा ना, जैसे किसी के घर में मृत्यु होती है, तो महिलाएं उस चीज को बहुत देर लगता है उसे भुलाने में, क्योंकि उनके पास टाइमिंग ज्यादा होती है। घर में होती है एक जैसा काम होता है, घर का काम हम निपटा ली, फिर बैठ के टेंशन में रहेंगी यहाँ पे। लेकिन पुरुषों को क्या है ना, 75 तो काम रहता है, बाहर जाएंगे डेली नया नया टेंशन मिलेगा। तो दिमाग में जितना आपके टेंशन रहेगा, आप डिप्रेशन से मतलब नया नया बवाल मिलते रहेगा। डिप्रेशन, अभी मान के चलो हमको कोई डिप्रेशन नहीं रहता, सपोज करो कोई टेंशन रहता, अभी उधर से प्रशासन 4 को सुना रही है, सरकार कह रही है कि नाप देंगे आपको, जाएंगे जेल, बीपीएससी कर रहा है, तुम्हारी भाषा खराब है। और बाकी कोचिंग वाला लोग तो इस इंतजार में है कि कोई सहूरी एग्जाम ना हो, तो हम खान सर को कहेंगे कि क्या फायदा हुआ आपको गए। बहाने तो बेटा सबके पास हैं, लेकिन जिसको सच में लगना है ना, वो कुछ नहीं देखता। उसको बस एक चीज हो रहा, अर्जुन को सिर्फ उस घूमती हुई मछली की आंख दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था। यही तुम्हारे लिए कि तुम्हें सिर्फ नौकरी दिखनी चाहिए, कि सरकारी नौकरी। मेरे माँ बाप बुढ़ापे में किसी सरकारी अस्पताल में नहीं जाने चाहिए। मैं इतना काबिल बन जाऊं, इतनी काबिल बन जाऊं कि मेरे माँ बाप सबसे बेस्ट अस्पताल में अगर जरूरत पड़े तो मैं दिखा सकूं। मेरे बच्चे किसी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। मैं जहाँ जैसी कंडीशन में रहा या रही, हमारे बच्चे उससे बेहतर शिक्षा पाएं, एक अच्छे घर का माहौल बनाएं।
और ये चिंता ना हो कि हाय 2000 रुपए नहीं है तो मैं क्या करूं, 5000 रुपए माँ से मांगने पड़ेंगे, चाचा से मांगने पड़ेंगे, हाथ फैलाने पड़ेंगे। नहीं, हम देने वाले बन सके कि कोई हमारे घर आए तो उम्मीद लेके आए कि इनके पास पैसे मिल जाएंगे, ये तो नौकरी करते हैं। तो अपनी इमेज अच्छी बनानी है बेटा, लाइफ बहुत लंबी है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब 10 साल बाद कुछ नहीं है तुम्हारे हाथ में, फिर तो सब चला जाएगा। ये कोई टाइम होता है। आज ये 26 साल सर हम बार बार मोबाइल उठा लेते हैं, सामने रखो मोबाइल, सामने रखो मोबाइल सामने, और उससे कहो कि मैं तुझे नहीं उठाऊंगा 1 घंटे बाद, और फिर दिन भर देखूंगा, फिर 1 घंटा बीत जाएगा, बहुत तुम्हारा मन तुम्हें याद दिलाएगा तुमने कहा था मोबाइल उठाने के लिए, कहते अभी नहीं 1 घंटे बाद। जैसे ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है ऐसे तुम भी बनाओ इसको। ये मत कहो कि नहीं उठाऊंगा, आज से नहीं उठाऊंगा, ये मत कहो, और उठाऊंगा अभी 1 घंटे बाद उठाऊंगा और दिन भर देखूंगा। आप कितने भी सफल हो, यदि आपके जीवन में कुछ खास रिश्ते ऐसे नहीं हैं, जिन रिश्तों के साथ, चाहे वो प्रेम का हो, विवाह का हो, भाई का हो, बहन का हो, दोस्त का हो, जिनके साथ आप अपने मन की हर बात खुल के कर लेते हैं, तो आपका फाइनेंशियल अकाउंट चाहे कुछ भी हो, 10 साल आप एक दिवालिया इंसान हैं, बैंकरप्ट इंसान। आपके अकाउंट में कितने जीरो हैं वो काम नहीं आएगा, आपकी जिंदगी का जीरो बहुत बड़ा है। इंसान को इंसान बने रहने के लिए कम से कम 2-3 ऐसे रिश्ते चाहिए होते हैं जहां वो पूरी तरह से सहज होकर रह सके, जहां उसको पर्दा न लगाना पड़े। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। सबसे ज्यादा लोग माँ बाप को परेशान करते हैं, तो मंद बुद्धि है वो सबसे ज्यादा माँ बाप को ही परेशान करेगा। अगर तुम्हारी उम्र 20 साल है तो तुम माँ बाप को तो परेशान ही नहीं कर सकते, अगर उसने तुम्हें 20 साल का किया है तो कितना कर दिया है। जिस दिन मैं सिरफरा हो जाऊंगा, मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। जितनी सारी किताबें हैं वो आपके चारों ओर घिरी पड़ी हैं। कभी आपने ये किताब पढ़ी, कभी आपने वो पढ़ी, आपने यहाँ से भी कुछ निकाला, आपने यहाँ से भी कुछ निकाला। यही आपका उस समय दोस्ती का दायरा है। इन किताबों से दोस्ती कर लो और मन में ये सोचो कि यार ये 3 महीने अगर मैंने बेहतरीन तरीके से झोंक दिए तो जो 3 महीने बाद जो एग्जाम क्लियर होगा वो मेरी आने वाली पूरी जिंदगी को बना देगा, और मेरी ही नहीं, मेरे पूरे परिवार की जिंदगी को बना देगा। हो सकता है मैं किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो केवल मेरा परिवार ही नहीं, मेरा गांव, मेरा समाज, हो सकता है मैं देश में भी कोई परिवर्तन लाकर दिखा दूं। मेरे पास एक ऐसा मौका है और सिर्फ 3 महीने मेहनत करनी है। मैं समझता हूं बड़े से बड़ा एग्जाम अगर 3 महीने अपने आप को पूरा झोंक दिया जाए तो आप बड़े से बड़ा एग्जाम निकाल सकते हैं। पैड पर जाने के बाद अगर आपके पास लोगों के मैसेज का रिप्लाई देने का टाइम है, लड़कियों से बात करने का टाइम है, रील्स देखने का टाइम है, तो बाबू इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट इस भ्रम में रहते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरे दिन पढ़ते हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कितनी देर पढ़ रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि उन 10-12 घंटों में आप कितना पढ़ रहे हैं। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ना सब भूल जाना पड़ता है। मैंने खुद का जन्मदिन से लेकर होली, दिवाली, घर के हर सुख दुख में ऐसा था कि मैं शामिल हो ही नहीं पाती थी। हम ये सोचते हैं कि एतवार का दिन आराम करने के लिए है, सोने के लिए है। संडे के दिन भी मैं कभी नहीं सोई हूँ। मैं कितनी भी मेरी तबीयत खराब रही तो भी मैंने अपना पढ़ाई का रूटीन नहीं छोड़ा है। मैं कहीं गई नहीं हूँ। मैंने 2.5 साल बहुत मेहनत करी। मैं तुम लोग को हमेशा समझाती हूँ, बहुत खराब समय आए ना बस काट लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपके शायद पिछले जन्म या इस जन्म या कभी भी उसके किए हुए जो पाप है ना उसको काटने पड़ेंगे आपको। इस जन्म में काटो, अगले जन्म में काटो, कर्मा जो है ना वो नहीं छोड़ता पीछा। तो इसीलिए बहुत गंदा दिन आए काट लो। सुसाइड तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक लड़के ने कहा था मैम नहीं हो रहा, किसी में मन करा मर जाए। मैंने कहा मर जाओ, उसके बाद भी इंस्पेक्टर नहीं बने तो बोला कि फिर इंस्पेक्टर बनने की क्या जरूरत है, उसका मर गया तो। मैंने कहा तो उसके पहले भी क्या जरूरत है। लाइफ मस्ट गो ऑन, कुछ ना कुछ अपना रास्ता निकल आएगा। It's all about doing something. बहुत सारे लोगों को लगता है सर हो नहीं रहा, सर 2 साल हो गए हो नहीं रहा, सर 5 साल हो गए हो नहीं, अरे हो नहीं रहा, तू कर नहीं रहा। That's it, right? ये मत बोलिए कि काम नहीं हो रहा, ये बोलिए मैं काम कर नहीं रहा। ये मत बोलिए काम कैसा चल रहा है, ये पूछिए आप कैसे चल रहे हैं। काम की कोई औकात है? अगर इंसान चले तो काम की औकात ही नहीं है कि काम ना चले, राइट? इंसान चलना चाहिए।
मैं चलूं और काम नहीं चलेगा साहब। काम की इतनी औकात है कि आदमी चले और काम ना चले। अरे काम ना तो चलता है, काम ना तो रुकता है। इंसान या तो चलता है, इंसान या तो रुकता है। इंसान चलेगा, काम चलेगा। जिस दिन आपको लगने लगेगा कि कमियां मेरे अंदर है, उस दिन असाधारण बनने की यात्रा शुरू हो जाती है।